हैरत की बात है, बहुत से लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी और दीगर पार्टी से भी बलूचिस्तान में आपकी जमात में शमूलियत की यकीन दहानियां वादे दावे कर चुके थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो तमाम लोग अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हाथ में ला रहे हैं? और ऐसी क्या जल्दी थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से तवज्जो हटा के बलूचिस्तान जाके मुलाकातें ज़रूरी समझ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा कोई बात नहीं थी और न्यूज में चल रही थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, या एक खत जो साबिक वज़ीर आला ने लिखा था। देखिए, क्या आजकल खतों का जमाना है? कोई अगर पार्टी ज्वाइन करता है, पार्टी से निकलता है तो खत लिखेगा कि मैं आ रहा हूँ। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप है, फोन है, बाकी चीजें हैं, वॉट। लेकिन बात यह है कि देखें, PMLN ने जिस तरीके से आए और उन्होंने जब हमने गिलानी साहब के लिए वोट लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, हम उस वक्त कह रहे थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी एक पार्टी है, वहाँ पे उनके मौजूद हैं, बलोच सरदारी मौजूद है, पश्तून भी हैं। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा पार्लियामेंट में जो स्पीचेस थी क्या कहते थे? आज तो उन्होंने जाके कम से कम ये तो कह दे कि हम आपकी अपने उस कोताही से माफी मांगते हैं और आज हमें भी एक सियासी बाप मिल गया है जो हमारी रहनुमाई कर सकता है। और फिर सिंध भी जा रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं जिन जिन पार्टियों के साथ इत्तेहाद करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पंजाब में कमजोर है, उनको पंजाब में अपनी पता चल गया है कि हमें लोगों ने वोट नहीं देने, तो अब जाकर वो सिंध में इत्तेहाद बना रहे हैं, बिल्कुल बनाए। बलूचिस्तान में बना रहे हैं, बिल्कुल बनाए, उनका हक बनता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाए, उनका हमेशा हक बनता है। हमने इसलिए कहा कि पहली दफा जमाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रांजिशन की और हमने यंग चेयरमैन को लेके आए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। लेकिन अभी तक जो है वो मियां साहब खुद चाहते हैं कि मैं चौथी दफा ही बन जाऊं, मैं हमजा शहबाज के लिए या मरियम के लिए न छोड़ूं, परवेज इलाही मुनस के लिए नहीं छोड़ना चाहता, मौलाना साहब जो है अपने बेटे के लिए नहीं छोड़ना चाहते। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है उन्होंने कहा है कि मेरे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है पार्टी के वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। हम अपना मंशूर लेके जाएंगे, हमने अपने पार्टी कन्वेंशन शुरू किए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हम लोगों के पास जा रहे हैं। वाद जमात है कि जो इस वक्त आवाम के पास जा रही है, इलेक्टेबल्स के पास या ऐसी जमातों के पास नहीं जा रही। फैसल करीम गुंडी साहब, जो मौजूदा सियासी सिनेरियो है, जिस तरह आवाम बाशऊर हो चुकी है, आप समझते हैं कि बड़े नामों के आने से वोट भी साथ आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं आते। हम तो आज भी कह रहे थे, बिलावल साहब ने आज भी बात की है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। इलेक्टेबल्स की उन्होंने बात आज की है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। अगर अवाम पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, जिस जमात को भी वोट करती है, उनका हक है कोई गुमराह नहीं करें। अगर हमें अवाम रिजेक्ट करती है, हमें कोई मतलब है, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, लेकिन अवाम की तरफ से रिजेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। PMLN ये तासुर दे रही है कि हम सेलेक्ट होने जा रहे हैं और हमेशा इन्होंने इदारों को सियासत में धकेला। अब ये ऐसी चीजें कर रहे हैं कि ताकि लोग इदारों के खिलाफ बातें शुरू कर दें और ये तासुर दे रहे हैं कि हमारे साथ इदारे हमारे साथ हैं, जो कि इनके साथ नहीं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी का जब बक्से रखे जाएंगे तो फिर फैसला होगा कि अवाम किसको पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में किस जमात को वोट कर रही है। गुंडी साहब, नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर वो तासुर सिर्फ दे रहे हैं तो तासुर देने की वजूहात क्या है? क्योंकि बबांगे दोहल अगर तासुर बार बार दिए जाने लगे तो पीछे कुछ ना हो, तो वो तासुर देने का फायदा क्या? तासुर इसलिए दे रहे हैं कि वो इस वक्त जो जिस तरीके से बलूचिस्तान या बाकी सूबों में विजिट कर रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं कि जी बस ये तो हम इदारों के जो है हमें सपोर्ट है, तो आप हमारे साथ शामिल हों या जो चीज भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है चलने वाली नहीं है। अवाम ने फैसला करना है 8 फरवरी को। इस वक्त ये मुल्क जो है मुतामिल नहीं हो सकता सिलेक्शंस का। इस वक्त ये मुल्क जो है वो इलेक्शन के ही मुताबिल हो सकता है, क्योंकि आप इकोनॉमिकल क्राइसिस से जा रहे हैं, में गुजर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप अगर सिलेक्शन करवाएंगे तो क्या बाकी जमातें, सियासी जमातें उसको एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। लिहाजा इस मुल्क में जो है वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने किस जमात को, किस शख्स को MNA बनाना है, किसको MPA बनाना है और किस जमात को हक हुक्मरानी देनी है। अच्छा, फैसल करीम गुंडी साहब, अता तारड़ साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने कह दिया कि हमें कह दिया गया है कि आप वज़ीर आज़म हैं। मियाँ साहब के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अदालती एक फ़ैसला आना है, एक चीज़ आनी है कि वो इलेक्शन के लिए अहल भी है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल या वज़ीर आज़म के लिए उन प्रोटोकॉल चले साबिक वज़ीर आज़म को मिलता ही मिलता है, उनको पहले से ही वज़ीर आज़म कहना शुरू कर दिया गया। क्या उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हर चीज़ क्लियर हो जाएगी? और अगर ऐसा है तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, ख्वाब देखने में और ख्वाहिशात में तो कोई पाबंदी नहीं है।
मैं भी ख्वाब देख सकता हूँ और ख्वाहिशात रख सकता हूँ, हर इंसान रख सकता है। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब का वो बयानिया कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, वो और जो है मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला जो कि उनका लंदन में था, वो बयान कहाँ चला गया? आज आपने कहीं देखा है कि मियाँ साहब ने कहा है कि मुझे क्यों निकाला, मैं वो पूछूंगा, या वोट को इज्जत दो? वो सारे बयान वो लंदन छोड़ के आ गए हैं। उन्होंने कोई नया बयान लिया है कि मुझे सेलेक्ट करके लाया जाए। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त 65% आबादी नौजवानों की है। 2 करोड़ हमारे नए वोटर नौजवान आ चुके हैं। वो कभी भी सिलेक्शन इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इनको पता चल गया, और इनकी ये है कि इनको पता है कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना नहीं है, आवाम ने वोट देने नहीं है। जो मैंने पहले कहा कि इदारों को ये धकेलना चाहते, तो यही बयानात कि हमें तो सेलेक्ट कर दिया गया है और हम आ रहे हैं, ख्वाहिश इनकी हो सकती है, तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐसी चीज होनी नहीं है। नहीं, आप एक चीज़ समझ से बालातर है कुंडी साहब, क्या आपको याद है कि एमकेएम ने इलेक्शन से पहले कभी इत्तेहाद किया हो? वो जब भी करते हैं ज़्यादातर इलेक्शन के बाद वो देखते हैं कि हवा किस तरफ की है, उनके साथ इत्तेहाद करते हैं। अब की बार उन्होंने इलेक्शन से पहले ही इत्तेहाद कर लिया, उसकी वजह क्या नज़र आती है? देखिए, एमकेएम ने माजी में भी कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम का इत्तेहाद इलेक्शन से पहले इलेक्शन अलायंस नहीं हुआ, न जीडीए के साथ हुआ है। एमकेएम क्योंकि इस वक्त अपने आप को बड़ा कमजोर समझती है कराची में, क्योंकि वो एमकेएम नहीं रही जो कि पहले कराची में जिस तरीके से उनको वोट पड़ा था, अब वो भी सहारों की तलाश में है। और क्योंकि उस पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, तो उनको कोई सहारा चाहिए था, तो उन्होंने पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद किया और लोगों को ये बात करना चाहते हैं कि शायद जो है नवाज शरीफ साहब को सेलेक्ट कर दिया गया है, तो हम भी कराची में ये काम करेंगे। आप देखें बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भागे? हम तो कह रहे थे कि बाइकआउट ना करें। इनको पता था कि बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरह हारना है, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का भी बाइकआउट किया। लिहाजा वो ये तासुर देना चाहते हैं कि हम शायद हुकूमत में आ जाएंगे या हम हुकूमत का हिस्सा होंगे, इसके लिए उन्होंने इत्तेहाद किया है। और एमकेएम के इत्तेहाद करने या इत्तेहाद से बाहर जाने में तो मिनट ही लगते हैं, सेकंड नहीं कहता हूँ, मिनट ही लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि कितनी दफा उन्होंने इत्तेहाद छोड़े हैं, इत्तेहाद किए हैं, ये उनका एक, और हमेशा वो हुकूमत में रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद जो जमात हुकूमत में आएगी उसके साथ शायद दोबारा भी इत्तेहाद कर लें। फैसल करीम गुंडी साहब, कल इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, जो भी रिजल्ट आता है जिसको भी आवाम वोट देती है, आपको दोबारा मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना पड़ जाता है हुकूमत बनाने के लिए। तो जितनी आज तकरीरें या जितनी चीज़ें आप समझते हैं कि ये अपने बिल्कुल वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, ये बिल्कुल अपने नारे से बयानिए से हट गए हैं, और उस वक्त आप कहते हैं नहीं जमहूरियत के लिए हमें इकट्ठे होना चाहिए, तो क्या इसके इम्कानात इसी तरह होंगे? देखिए, ये बात तो कबल उस वक्त है, और अगर अवाम इनके देख रही है कि अगर अपने बयाने से हट गए हैं और वोट को इज्जत दो वाली बात, या मुझे क्यों निकाला, या जो भी उनका बयाने है वो उससे वो हट गए हैं, और उसके बावजूद भी उनको अवाम वोट करती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, फिर तो आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम फैसला करे। अगर उनको ये बयानिया उनका जो बयाने से हट गए हैं, बैकआउट हो गए हैं, और उसके बावजूद उनको अवाम वोट करती है, तो फिर अवाम ने फैसला करना है। हम तो अपने मंशूर के लेके अवाम के पास जाएंगे। हम आज कन्वेंशन कर रहे हैं, हम अवाम के अंदर मौजूद हैं, और हमारे जो 6-7 खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन हैं, 2 हो चुके हैं, बाकी कल परसों से हमारे और भी मतलब है कि हमारे लगातार हो रहे हैं। हम अवाम के पास उसके बाद अपना जो है मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे, और हम अवाम के पास फिर अवाम की अदालत में फैसला होना है, अवाम ने फैसला करना है किस जमात को उन्होंने वोट करना है।